ओम श्री गुरुदेव शिवाय नमः। आज हम बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप के विषय में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप। आज लव एंड रिलेशनशिप के इतने केस हमारे सामने आते हैं जिनकी वजह से बच्चों का, लोगों का कैरियर, फ्यूचर सब कुछ तबाह हो जाता है और अपना पूरा जीवन वो इसी श्रेणी में बर्बाद कर देते हैं। आखिर ये लव एंड रिलेशनशिप है क्या? लव एंड रिलेशनशिप में वो लोग इतना दुख पाते हैं, उनका पार्टनर उनका साथ छोड़ के चला गया, उनका साथी उनका साथ छोड़ के चला गया, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतनी सारी समस्याएं होती हैं। आखिर क्यों? इतनी सारी समस्याओं में कभी ये जानने का प्रयास किया कि ऐसा आखिर हुआ क्यों? आइए आज जानते हैं और इसी विषय पर बात करते हैं। एक जागरूकता, एक प्रकाश डालने का काम करते हैं, उसका प्रयास करते हैं। देखिए, जब बच्चे आज के दौर में पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनके अंदर एक इच्छाएं प्रबल होती हैं। ये आज के दौर में जो आप मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और ये मल्टीमीडिया के जितने भी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इन सारे प्रोग्राम के अंदर उन बच्चों के साथ इतनी सारी चीज़ें अंदर प्रवृत्ति के अंदर बदलती चली जाती हैं जिसकी वजह से वो अपने गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। आखिर होता क्या है? उनकी इच्छाएं, एक इच्छा करती है कि हम इस व्यक्ति से बात करें, इस व्यक्ति से बात करने के साथ हम इससे मिलें, फिर एक इच्छा पूरी होने के बाद अगली इच्छा जागृत होती है कि हम इसके साथ चलें। थोड़े दिन एक दूसरे से बातें होती हैं, फिर अंततः और कुछ नहीं होता, चोरी छिपे मिलना शुरू होता है, जाना शुरू होता है, पढ़ाई छोड़ दी जाती है, सारे काम छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ उसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जब उनके फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं उसके बाद सारा प्यार खत्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? कभी जानने का प्रयास किया? फिर उसके बाद एक डिप्रेशन आता है। इतने बड़े डिप्रेशन में फिर उनकी पढ़ाई छूट जाती है, उनका कैरियर चौपट होने लगता है, अपने फ्यूचर की चिंताएं खत्म हो जाती हैं, अपने माता पिता का सम्मान भूल जाते हैं, उस समाज में रहते हुए भी उन सभी सामाजिक कार्यों को भूल जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने लव एंड रिलेशनशिप की तरफ चले जाते हैं जहां कभी लव था ही नहीं, लव का मीनिंग ही नहीं पता। आप सबसे पहले अपने आप से लव करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? लव की परिभाषा को समझिए कि लव आखिर क्या है। लव स्वार्थ नहीं है। लव के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता। लव के अंदर एक दूसरे की चिंताएं, एक दूसरे को सक्सेस करने के लिए उसकी सफलताओं की चिंताएं होती हैं, उसके केयर के लिए हमें एक दूसरे के प्रति वो अच्छी भावनाएं पैदा करना और एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखना, उसकी चिंताएं करना, वही हमारा सच्चा प्यार होता है। रिलेशनशिप एक फिजिकल रिलेशन, एक दूसरे को शारीरिक रूप से प्राप्त कर लेना रिलेशनशिप होता है और उस रिलेशनशिप के बाद रिलेशन वो शिप में बह जाता है। समुद्र में जैसे जहाज चलता है वैसे ही वो किनारा छोड़ के जहाज बीच समुद्र से दूसरे किनारे पर चला जाता है। ये रिलेशनशिप को दो टुकड़ों में बांट दिया गया है। सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा कि सभी से, जितने भी बच्चे हैं, जो लोग भी आज रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए कि सबसे पहले कि अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने शादी के लिए इंतज़ार करें, अपने पार्टनर को चुनने के लिए अपने माता पिता का इंतज़ार करें, वही उनको चुने तो ज़्यादा अच्छा है। अभी आपको इतना अनुभव नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी से या अपनी इच्छा के मुताबिक आप उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकें और अपने मन के मुताबिक अपना हमसफ़र या आपका अपना साथी उसे ढूंढ सकें। अंततः इसके बाद होता क्या है? एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक एक चीज़ आपके जीवन में चलती चली जाती है और आप इतने डिप्रेशन में जाके उन सभी चीज़ों को खत्म कर देते हैं। अंततः आपको रोना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है। आखिर आपने क्या किया? क्या आपके माता पिता की गलती थी या उस समाज की गलती थी या इस एनवायरनमेंट की गलती थी, आपके स्कूल की गलती थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूं
ये दुख केवल आज जो लोग ये दुख देख रहे हैं, केवल ये दुख यहीं तक सीमित नहीं है। याद रखिए, आपकी कुंडली में बैठे हुए वो ग्रह नक्षत्र जो आपको ये दुख दे रहे हैं, जो आपको इस सीढ़ी तक लेकर जा रहे हैं, आज नहीं आगे भी आपको पूरे जीवन में वो आपको दुख देंगे ही देंगे। ऐसी ही सीढ़ियां आपके जीवन में रहेंगी। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि आज ये रिलेशनशिप खत्म हो गई है, कल दूसरी रिलेशनशिप शुरू कर लेंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जीवन में एक काम अवश्य करना चाहिए। वो क्या कि आप अपने कुंडली में आपका अपना जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख, इन तीनों से आप अपनी कुंडली का पूर्ण रूपेण विश्लेषण कराएं। किसी अच्छे ज्योतिषी से कराएं, वो ज्योतिषी जो आपको इन सारी चीजों के जवाब दे सके, आपको आपके भविष्य के बारे में बता सके। ज्योतिष आपके पूरे जीवन की चक्षु हैं, नयन हैं, नेत्र हैं, आंखें हैं, जो आपको गूगल मैप देखा है, गूगल मैप लगा लेते हैं तो हमें आगे तक पूरा रास्ता बताता है। ज्योतिष वही काम करती है, आपके पूरे जीवन को आपके सामने रखती है, बताती है कि आपको हर मोड़ पर क्या मिलने वाला है, कहाँ पर आपको कॉफ़ी मिलेगी, कहाँ होटल मिलेंगे, कहाँ आपको टॉयलेट मिलेंगे, कहाँ पेट्रोल पंप मिलेगा, कहाँ पर हॉस्पिटल मिलेंगे। ये सभी चीज़ें आपको गूगल मैप में देखने पर आपकी जर्नी में आपको मिल जाती हैं। इसी प्रकार आज आपका जीवन शुरू हुआ है। जितने भी ऐसे केसेस हैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, रात में दिन में इतने सारे फ़ोन आने के बाद उनका एक ही कहना होता है, बस गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ तक कि आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, खाना छोड़ देंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। मेरा उन सभी से एक विशेष कहना यह है कि आप आज के दौर में अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं और कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद उसे ठीक कर लीजिए। अन्यथा आपके जीवन में यही मोड़ नहीं आया, आपके जीवन में कैरियर का, आपके धन के भाव का, आपके पार्टनरशिप लाइफ का, आपके बच्चों का, आपके समाज का और आपकी सफलताओं का सारा श्रेय आज ही आपको जाता है। आज इस मोड़ को देखने के बाद आपको सचेत हो जाना चाहिए। दूसरी बात, माता पिता उनका सम्मान करें, समाज का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने आप को कीचड़ में ना धकेलें। आज अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं। जीवन में आपको इतना प्यार मिलेगा, इतनी सारी चीजें मिलेंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। जिन लोगों को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, जिन लोगों के लिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही हैं, जो लव एंड रिलेशनशिप में है, जिनको शादी के बाद भी दिक्कतें आ रही हैं, उनको प्यार की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिन लोगों के तलाक होने की नौबत आ चुकी है, जिन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, उन सभी लोगों को अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। ऐसे लोग अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान मुझे भेजिए। मैं दूंगा आपको फ्री चैलेंजिंग प्रेडिक्शन। ये मैं बताऊंगा कि आपको आपके जीवन में क्या कमी है, किस वजह से ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है। आप अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में सुख और खुशियाँ प्राप्त करने के लिए मुझे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपनी डिटेल मुझे सेंड करें। मैं बताऊंगा आपको कि आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं, कौन कौन से अवरोध हैं और कौन कौन से शत्रु हैं। अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। मैं दूंगा आपको चैलेंजिंग प्रेडिक्शन, जीवन का एक सही मूल्यांकन, सटीक विश्लेषण, सही मार्गदर्शन, जो आपके जीवन की दिशा और दशा बदलकर उसे बहुमूल्य, सार्थक और सफल बना सकता है। ओम श्री गुरुदेव शिवाय नमः। प्रभु आप सबका जीवन सुखमय, कल्याणकारी और सफलतादायक बनाएं।